नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री मोदी की डायरी में सितंबर का हर एक पन्ना फुल है। अक्टूबर का भी प्लान बन गया है। यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मोदी ने एक एक दौरा बहुत सोच समझकर बनाया है। अभी पूरा फोकस महिला आरक्षण की हेडलाइन को घर घर तक पहुंचाने का है। इस वक्त सारे मोदी विरोधी ओबीसी और जाति वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मोदी ने सिर्फ 50% वाली पॉलिटिक्स पर फोकस किया है। बीजेपी घर घर जाकर यह बता रही है कि नरेंद्र मोदी है तभी महिला आरक्षण मुमकिन हुआ है। वहीं राहुल गांधी अभी भी ओबीसी का रट लगा रहे हैं। मोदी इसका अगला चरण सोच रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी का स्टेज सेट कर चुके हैं और मोदी इस मुद्दे पर अब आगे आएंगे। दरअसल चुनाव एक मैराथन दौड़ है जिसमें आपको लंबी रेस लगानी होती है। मैराथन की लंबी रेस कैसे की जाती है और इसमें कैसे जीती जाती है, मोदी करके दिखा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। क्या नरेंद्र मोदी कोई सियासी लहर उठाने में जुट गए हैं? ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बॉन्डिंग का आयोजन है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने 24 के चुनाव 6 महीने दूर हैं, मगर मोदी अभी से मैदान में निकल गए। देशना प्रधानमंत्री श्री स्वागत सम्मान अभिवादन के वडोदरा एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे शुरू हो चुके हैं। मोदी बीजेपी के वॉर रूम को भी संभाल रहे हैं, पार्टी के लिए भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और जमीन पर भी उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े धाकड़ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को मोदी ने चुनाव में उतार दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नरेंद्र मोदी का टारगेट है जीत और मोदी का फॉर्मूला है MY। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। M और Y, M फॉर महिला और Y फॉर यूथ। मोदी इन दो पर फोकस कर रहे हैं। मेहनत राहुल गांधी भी कर रहे हैं। रैलियां राहुल की भी हो रही हैं। एक मुद्दा राहुल गांधी ने भी सेलेक्ट किया है। ओबीसी के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ हवा बनाने का प्रयास राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने लिए अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे ये सवाल उठते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी का आधा काम राहुल गांधी कर देते हैं? क्या नरेंद्र मोदी का आधा प्रचार राहुल गांधी से हो जाता है? राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। वो मोदी की फेवरेट पिच है। सनातन धर्म के अपमान के मुद्दे पर राहुल फंस चुके हैं। अयोध्या जाकर वो और फंसने वाले हैं। इससे पहले राहुल ने ओबीसी का इशू सेलेक्ट किया, उस पर भी मोदी का जवाब आ चुका। महिला आरक्षण बिल पास होने तक मोदी ने सियासत का एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बिल पास हो जाने के बाद मोदी खुलकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आगे बताते हैं। पहले प्रधानमंत्री के पिछले 5 दिनों के पब्लिक प्रोग्राम की क्रोनोलॉजी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर तक नई दिल्ली में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में हिस्सा लेते रहे। 23 सितंबर को मोदी अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और 5.5 घंटे में वहां 2 पब्लिक प्रोग्राम किए। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 25 सितंबर को भोपाल और जयपुर में प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा हुआ। दोनों शहरों में मोदी ने रोड शो और रैली की। 26 सितंबर को मोदी गुजरात पहुंचे और नारी शक्ति का वंदन किया। 27 सितंबर को मोदी ने गुजरात के 3 जिलों अहमदाबाद, छोटा उदेपुर और वडोदरा में पब्लिक प्रोग्राम किए।
मोदी हर उस राज्य में जा रहे हैं, हर उस इलाके में जा रहे हैं जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी के दौरे हो गए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 2 दिन के अंदर मोदी 2 बार तेलंगाना जाएंगे। इन 4 राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री यूपी और गुजरात भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ये दौरे क्यों हो रहे हैं? मोदी के पॉलिटिकल प्रोग्राम के शेड्यूल को बारीकी से देखने पर एक पैटर्न समझ में आता है। मोदी गुजरात गए, वहां 26 में से 26 यानी 100% का स्ट्राइक रेट मोदी के पास है। मोदी राजस्थान गए, वहां 25 में से 24 यानी 96% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। मोदी मध्य प्रदेश गए, वहां 29 में से 28 यानी 97% का स्ट्राइक रेट मोदी के नाम पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 64 सीटें जीती, यानी यूपी में भी मोदी के नाम 80% का स्ट्राइक रेट दर्ज है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पिछले 5 दिनों में मोदी जिन राज्यों में जा चुके, वहां की 160 लोकसभा सीटों में से 2019 के चुनावों में मोदी ने 142 सीटें जीती थी। इन 142 सीटों ने ही मोदी को 303 तक पहुंचाया। मोदी 2019 से भी बड़ी लहर बनाने में लगे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को सेलेक्ट किया। हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन इन दिनों मोदी के मध्य प्रदेश मॉडल की भी चर्चा है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और पार्टी के 1 महासचिव को प्रदेश विधानसभा चुनाव का टिकट पकड़ाया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 विधानसभा सीट से, सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, सांसद रीति पाठक सीधी से, सांसद गणेश सिंह सतना से और सांसद उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से कैंडिडेट बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीट टू सीट मार्किंग की है। बीजेपी के ये 8 हैवीवेट कैंडिडेट उन सीटों पर उतारे गए हैं जिनको बीजेपी अपनी इंटरनल मीटिंग में सी और डी कैटेगरी यानी कमजोर सीट मानकर चल रही है। बीजेपी हर चुनाव से पहले सीटों को 4 कैटेगरीज में बांटती है। ए कैटेगरी यानी पक्की जीत वाली सीट, बी कैटेगरी यानी जिस सीट पर पार्टी मजबूत है, सी कैटेगरी यानी जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है और डी कैटेगरी यानी जहां हार तय है। हैवीवेट कैंडिडेट्स को सी और डी कैटेगरी की सीटों पर उतारकर मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे दिया है कि जीत कर दिखाओ। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मध्य प्रदेश के बाद खबर है कि राजस्थान में भी एमपी वाला फॉर्मूला चलेगा, यानी कमजोर सीटों पर वहां भी बड़े नेता उतारे जाएंगे। जो कमजोर सीटों पर भी जीत कर दिखा देगा, मोदी उसी को बड़ा नेता मानेंगे। नरेंद्र मोदी ने मिशन राजस्थान की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट अमित शाह को दी है। अमित शाह ने ऑपरेशन प्लान कर लिया है, अब बस ऐलान बाकी है। राजस्थान में भी बीजेपी के बड़े चेहरों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। 23 का चुनाव तो एक छोटा पड़ाव भर है। मोदी 24 की टीम तैयार कर रहे हैं। मुश्किल पिच पर बल्लेबाजों का टेस्ट लिया जा रहा है। जो जीतेगा वो आगे सेलेक्ट होगा। मोदी ये टेस्ट उन 2 राज्यों में ले रहे हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 96% है। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. राहुल ने जोश जोश में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन आगे नरेंद्र मोदी के रोड ब्लॉक्स हैं। आपको लगता होगा कि कमजोर सीटें जीतने का अगर यही फॉर्मूला है, तो मोदी ने इसे गुजरात चुनाव में क्यों नहीं आजमाया? वजह यह है कि आज भी गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए वो राज्य है जहां मोदी जिसे खड़ा कर दें वो जीत ही जाता है। 2014 के चुनाव में
मोदी ने गुजरात की 26 में से 26 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में भी वही रिजल्ट रिपीट हुआ, यानी 100% स्ट्राइक रेट। 2020 के गुजरात स्टेट असेंबली के चुनाव में मोदी मॉडल ऐसा चला कि बीजेपी 53% वोट शेयर तक चली गई और कांग्रेस हिस्टोरिकली सबसे लो 27% वोट शेयर तक नीचे गिर गई। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से पिछले 28 साल से बाहर है। मोदी को आज भी कोई बड़ा मैसेज देना होता है तो प्रधानमंत्री गुजरात की धरती को चुनते हैं। कि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। नरेंद्र मोदी के MY फॉर्मूले में महिला वोटर तो क्लियर हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास करा के मोदी बहुत आगे निकल गए हैं। बचे यूथ वोटर तो उसके लिए मोदी का अपना अलग प्लान है। 2014 में पहली बार वोट देने वाला युवा वोटर 2024 में 28 साल का होगा। 2014 में यूथ वोटर ने कांग्रेस के करप्शन कल्चर के खिलाफ वोट दिया। 2019 में यूथ वोटर ने मोदी सरकार के परफॉर्मेंस और नेशनलिज्म पर वोट दिया। 2024 के लिए मोदी इसी यूथ वोटर को विकसित भारत का स्वप्न दिखा रहे हैं। 18 से 28 साल का यूथ वोटर इतिहास का बैगेज लेकर नहीं चल रहा। उसने केंद्र में कांग्रेस का राज नहीं देखा, उसने मोदी को ही देखा है। उसे और बेहतर हिंदुस्तान चाहिए। मोदी कहते हैं, मैं हूं ना। नौकरी यूथ की सबसे बड़ी चिंता है। मोदी एक एक दिन में हजारों नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात जाते हैं तब यूथ की चिंता को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। इन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।